राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के इस दिन का जो है हमारे बीच बड़े ही हर्षोल्लास के इस दिन का इंतज़ार रहता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन को कहीं गहने सोना चांदी और बर्तन और घर में जो है वाहन वगैरह खरीदे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कि आज के दिन घर में कोई किसी भी तरह की शुभ चीज़ें घर पर लाना काफ़ी शुभ माना जाता है और पूरे साल जो है उससे आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। इसे धनत्रयोदशी धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है और धनतेरस पर महालक्ष्मी जी भगवान धन्वंतरी और धन कुबेर की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं रहते हैं। धनतेरस इस साल 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस त्योहार को धन समृद्धि का कारक भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस से ही दीपोत्सव की तैयारी हो जाती है, यानी धनतेरस से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे और इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही कोई भी नई चीज़ घर पर लाना काफ़ी शुभ अच्छा माना जाता है। इस दिन नए वाहनों को भी जमकर खरीदार की जाती है। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का भी दीपक जलाया जाता है। तो दोस्तों आइए पहले आपको बताते हैं धनतेरस की तिथि व शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो धनतेरस इस साल 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन को है और 2 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:37 से रात 8:11 तक का रहने वाला है। वहीं वृषभ काल शाम 6:18 से रात 8:14 तक रहने वाला है। धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से लेकर 8:11 तक का रहने वाला है। धनतेरस की पूजा विधि कुछ इस प्रकार होगी कि इस दिन शाम के वक्त उत्तर दिशा की ओर मुख करके धनवंतरी की स्थापना करना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोनों के सामने एक एक मुख का घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई, धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद धन्वंतरी स्रोत का पाठ करें और पूजा के बाद दीपावली पर कुबेर को धन स्थान पर धन्वंतरी की भी पूजा पर स्थापित जरूर करें। अब दोस्तों, धनतेरस और दिवाली से पहले घर की साफ सफाई करना काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन साफ सफाई करते समय आपको घर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में वह चीज़ें आप अपने घर पर रख लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घर में गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं लाती हैं। तो हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि घर में साफ़ सफाई होने के दौरान आपको इन चीज़ों को बाहर कर देना चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर कभी भी नहीं आते हैं और आपके गरीबी आपके घर में पसार जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है वो घर से बाहर करनी चाहिए, वह है दोस्तों कि दीपावली की साफ़ सफाई करते समय सबसे पहले टूटे बर्तनों को बाहर फेंक दें। ये बर्तन घर में जगह घेरते हैं और इनमें से खाना खाने से गरीबी भी बढ़ती है और वास्तु दोष लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे बर्तनों से धन की हानि होती है, गरीबी भी बढ़ती है। तो आप अपने घर से आज की साफ़ सफाई के दौरान दिवाली धनतेरस से पहले टूटे जो बर्तन हैं उनको बाहर कर लें। अगर आपके घर में कांच की खिड़की या फिर शीशा टूटा हुआ है तो उसको बदलवा लें, क्योंकि टूटा हुआ कांच दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है। साथ ही टूटा कांच राहु का भी प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे कांच को घर में रखना अशुभ बताया गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके आपके घर में साफ सफाई के दौरान टूटे हुए कांच को बाहर कर देना चाहिए ताकि घर में किसी भी तरह की दरिद्रता न आए। अब अगली चीज़ है कि दोस्तों ज़्यादातर घरों में परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लगी रहती हैं। अगर आपके घर में तस्वीरें रखे टूट गई हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उन शीशे को बदल दें, यानी तस्वीर के शीशे टूटे हुए हैं उसको बदल दें, अन्यथा इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे घर में सुख शांति का वास नहीं होता है। परिवार सदस्यों के बीच प्रेम भाव भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप आज के दिन अपने घर की तस्वीर से टूटे हुए कांच को बदल दें। आपके घर में टूटा फर्नीचर अगर रखा हुआ है तो दिवाली पर इसको मरम्मत करवा लें या फिर बदल दें, क्योंकि टूटा हुआ फर्नीचर
परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। साथ ही टूटे दरवाजों को भी सही करवा लें। मान्यता है कि टूटे दरवाजे से कभी भी मां लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करते हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखकर आप अपने घर के दरवाजे जो वगैरह फर्नीचर वगैरह है वो ठीक करवा लीजिए। अब अगली चीज़ है कि दोस्तों, माना जाता है कि घड़ी से घर के सदस्यों की सफलता तय होती है। रुकी हुई या फिर बंद पड़ी घड़ी परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है। इसीलिए दिवाली की साफ सफाई के दौरान बंद पड़ी घड़ियों को तुरंत हटा दें। इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप घर की साफ सफाई में किसी भी कोई पुरानी, अगर आपको गिफ्ट वगैरह दी हुई घड़ी है जो आप बाहर नहीं फेंकना चाह रहे हैं, तो आप या तो उन घड़ी को ठीक करा लें या कहीं छुपा कर रख लें। विशेष तरीका यही रहेगा कि आप ठीक करा लें, नहीं तो आपके घर में गरीबी दरिद्रता जो आ सकती है और माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। हम अगली चीज़ है कि पूजा घर में भूल कर भी देवी देवताओं की खंडित तस्वीर या मूर्ति नहीं रखें। इनको पीपल के पेड़ के नीचे या फिर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित तस्वीर मूर्ति को देखकर माता लक्ष्मी जी आहत हो जाती हैं। इसलिए घर के पूजा घर में भी साफ सफाई करते वक्त ध्यान रखें कि आप घर में कोई भी पुरानी खंडित तस्वीर है तो उन्हें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। बरगद जो भी पेड़ है बड़ा, पीपल के पेड़ अच्छा रहता है, वहाँ पर रख दीजिए या फिर बहते हुए पानी नदी तालाब सरोवर में बहा दें। इससे क्या होता है कि आप किसी भी तरह का पाप नहीं लगता है। अगला है कि दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा है तो दिवाली में इनको बाहर कर दें या फिर सही करवा लें, क्योंकि खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान शनि दोष के साथ वास्तु दोष भी लग जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको जो है दोस्तों, अपने घर की साफ़ सफाई में इन सभी चीज़ों को बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि घर में माता लक्ष्मी जी का आवागमन जरूर हो। अब घर में साफ़ सफाई भी आप दिवाली से पहले ज़रूर करते होंगे, लेकिन घर के इन विशेष जगहों पर साफ़ सफाई ज़रूर करें। तो सबसे पहला है कि दोस्तों, घर के ईशान कोण की सफाई ज़रूर करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सबसे अहम जगह ईशान कोण है। ये देवताओं की जगह होती है और इसी दिशा में किचन और पूजा घर बनाए जाते हैं। धनतेरस, दीपावली के दिन ईशान कोण की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें या फालतू की कोई चीज़ें न रखें। यदि घर का ईशान कोण साफ सुथरा है तो माता लक्ष्मी जी, भगवान धनवती और कुबेर की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अब अगली चीज़ है कि दोस्तों, घर के ईशान कोण के बाद दूसरा सबसे अहम हिस्सा होता है घर का ब्रह्म स्थान। घर के बीच के हिस्से को ब्रह्म स्थान कहते हैं। इस स्थान को हमेशा खुला रखें, हवादार रखें। यहाँ कभी भारी फर्नीचर या बेमतलब की चीज़ें ना रखें। ना इस जगह पर कोई टूटा हुआ फर्नीचर रखें। यदि रखा है तो इन चीज़ों को हटा दें। धनतेरस, दिवाली के दिन इस खास तौर पर आज के दिन की साफ सफाई भी कर लें। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आप दिवाली पर ये सारे काम जरूर करें।